अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, फेस ऑफ सोसाइटी के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। कहानी का नाम है कुर्बानी। माशरे की इस फेस को आपको कहानी की शक्ल में पेश करूँगी। अब्बू, अब मैं कुछ नहीं सुनूँगी, आप अपने लिए जूते लेंगे। अब्बू, ले लें प्लीज़, आपने पिछले माह भी कहा था कि मैं ले लूँगा, अब तो ले लें। मदिया पुरज़ोर एहतजाज कर रही थी। लोग ठटक कर इस ज़िद करने वाली बच्ची को देख रहे थे, लेकिन बज़ाहिर देखने में यही लग रहा था कि ये बच्ची अपनी किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रही है, लेकिन नहीं, ये तो अपने बाबा को इनके जूते ख़रीदने पर इसरार कर रही थी, जिनके कितने माह से जूते ख़रीदने का इरादा किए हुए थे, लेकिन कभी बच्चों की फ़ीस, घर, बिजली, गैस का बिल, राशन जैसे अखराजात के बाद बचते ही नहीं थे। अभी भी मदिया अपने बाबा के साथ अपने स्कूल का बैग लेने आई तो अपने बाबा को जूते के स्टॉल में ले जाकर जूते दिखाने लगी और बाबा हर दफ़ा मना करते जाते, इसको स्कूल बैग की तरफ मुतवज्जा करते जाते। वो बज़िद थी कि बाबा ने कहा, अच्छा तुम अपना बैग ख़रीद लो, फिर मैं जूते ले लूँगा। लिहाजा इस शर्त पर मदिया ने बैग ख़रीद लिया। जब जूते लेने की बारी आई तो इसकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी। अब्बू के पास इतने पैसे नहीं थे, लिहाजा अब्बू ने कहा, छोड़ो, अभी मेरे जूते ठीक हैं। मदिया सोचती, हर दफ़ा अब्बू यही करते हैं, हमें हर बार बाज़ार लेकर जाते हैं, चीज़ें लाते हैं और अपने लिए कुछ नहीं लेते, हत्ता कि अम्मी की पसंद की चीज़ें भी ख़रीद कर ले आते हैं, लेकिन कभी उनको अपने लिए शॉपिंग करते नहीं देखा। अम्मी ही अब्बू के लिए कुछ ना कुछ अपनी जमा पूंजी से लेकर आ जाती थी और अब्बू चुपचाप पहन लेते थे। अब 3 माह से अम्मी के पास पैसे जमा हो ही नहीं पा रहे थे। कभी घर में आटा ख़त्म, कभी सब्ज़ी की ख़रीदारी, कभी मेहमानदारी में पैसे निकल जाते थे। लिहाजा अब्बू के जूते 3 माह से इसी एक हालत के में पीछे से घिस गए थे। मैं अक्सर रात को अब्बू के जूते बड़े प्यार से पकड़ कर साफ़ करती तो देखती थी जगह जगह तलवों में छेद पड़ रहे थे, जिससे मिट्टी तलवों के अंदर पाँव में चुभती थी। अब्बू के नए जूते लेना कब मेरी ख्वाहिश बनती गई, मुझे अंदाज़ा ही नहीं हो पाया। जितनी मेरी ये ख्वाहिश परवान चढ़ती जाती, उतनी अब्बू की ज़िद भी मजबूर होती गई। इन जूतों के साथ मैं 3 माह से 2 साल गुजरते गए। अब्बू के जूते नहीं बदले। मैं अपनी पॉकेट मनी जमा करके इस खुशी में कि अब्बू को जूते दिलाकर सरप्राइज़ दूंगी, लगभग 2000 रुपये जमा हुए। अब्बू को लेकर दुकान में गई तो दुकानदार ने 1 साल पहले इस जूते की कीमत 2000 बताई थी और अब इस जूते की कीमत 5000 बता रहा था। मुझे अपने हाथों में 2000 रुपये मुँह चढ़ा रहे थे। पता नहीं अब्बू के जूते लेने वाली ख्वाहिश आखिर कब पूरी होगी। तो नाज़रीन, आपको ये कहानी कैसी लगी? फेस ऑफ सोसाइटी का ये फेस कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितनी कुर्बानियाँ देते हैं और औलाद जो है इस कुर्बानी को फरामोश कर देती है। तो हम यकीनन आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब